Hello everyone. In today's video, I am going to discuss some simplification problem. तो simplification problems को हम कैसे solve करते हैं, ये बहुत ही basic thing है. ये इसका जो करने का तरीका है, बेसिकली आप कौन सा रूल फॉलो करते हो, BODMAS. BODMAS मीन्स सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट. देन सबसे पहले हम ब्रैकेट्स जो भी है उसमें जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम में ब्रैकेट्स गिवन होंगे, सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे. देन ऑफ, जस्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही है, बस इसकी प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा होती है. देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये इसकी प्रायोरिटी है. तो ब्रैकेट में बेसिकली चार टाइप के ब्रैकेट्स नॉर्मली होते हैं. एक तो लाइन ब्रैकेट, दूसरा आप लेते हो स्मॉल ब्रैकेट, एंड द थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट, एंड द लास्ट वन इज दिस इज बिग ब्रैकेट. तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं नंबर 1 पे, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट को, और फिर थर्ड नंबर पे ये कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट को. ठीक है, तो आप बेसिकली यही रूल होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. बस सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स करते टाइम आपको एक चीज ध्यान में देनी कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करना. अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो डेफिनेटली गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. और जो रूल गिवन है वो आपको फॉलो करना है. और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें रूल अप्लाई करते हो वो आपको लेफ्ट टू राइट करना. लेफ्ट टू राइट मीन्स सपोज आपको ये लिखा है 4/12, इसका मतलब ये होगा 4/12. ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाना है आपको, राइट से लेफ्ट में नहीं. 12/4 नहीं, 4/12 होगा. दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि 4/12. तो जो भी आपको ऑपरेशन करना है लेफ्ट टू राइट करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से. तो हमने अपनी पहली प्रॉब्लम ली है. अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम में ये आपको गिवन है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप ये सॉल्व करोगे. देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली लास्ट में सॉल्व करना है आपको. तो यहाँ पे आपको एक चीज और भी ध्यान देना है कि सपोज फ्रैक्शन के केस में आप ये ध्यान दो, जैसे a डिवाइड्स, तो इसको अब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हम कर लेते हैं. तो ये बेसिकली रहता है दिस. ठीक है, तो ये काफी जगह यूज होगा. तो एक तो ये होता है, दूसरा अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, देन ये सॉल्व कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट. और ठीक है, तो अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ठीक है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया. स्टेप बाय स्टेप करोगे आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको. तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो 5 - 2 3 हो गया. ठीक है, अब ऑफ और डिवीजन को सॉल्व कर लेते. तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे. तो ऑफ ये सॉल्व किया, 5 ऑफ 5 कितना हो गया, 25. 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25. तो ये हो गया 5 डिवाइड 25, इसका मतलब हो गया 5/25. ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया. अब नाउ दिस इज मल्टीप्लाई 2, देन प्लस, अब ये है 2 डिवाइड्स 2. अब ये यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो 2 ऑफ 2 कितना हो गया, 4. तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 2/4. देन मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस, अब ये 3 डिवाइड 6 है, 3/6 हो गया ये. ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक, अब ये सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 ऑफ 25. तो ये हो गया 1/5. ठीक है, प्लस ये हो गया 1/2 इंटू 5 माइनस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 6. तो ये बचेगा आपका 3 1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 3/3 1. तो अब ये हो जाएगा 2/5 प्लस 5/2 एंड -1, एंड दिस इज इक्वल टू 10. एलसीएम ले लिया, 4 प्लस 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 19/10, एंड दिस इज इक्वल टू 1 9/10. बस आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट, कोई भी अगर ब्रैकेट है वो, देन ऑफ, देन मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, फिर देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन.
और करते टाइम आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके करना है। अगर थोड़ा भी आपने इधर उधर किया तो एक भी स्टेप मिस हुआ या एक भी नंबर मिस हुआ तो आपका डेफिनेटली रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के ऑपरेशन। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में 18, ये ऑफ को सॉल्व करेंगे पहले, यहाँ पे ऑफ है तो 2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये कितना हो गया आपका 18 डिवाइड 2 1/4, तो 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2/3। अभी हम डिवीजन था तो हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। द लास्ट ब्रैकेट में ये 2/3 डिवाइड, ऑफ को सॉल्व करेंगे पहले, तो ऑफ को सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 9/16। तो अब ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आ गया 36 और ये 8 8 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5/9 डिवाइड, अब ये कितना हो जाएगा आपका ये वाले ब्रैकेट में 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 16/9, ये हो गया 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 डिवीजन 32/27। ठीक है, अब इसमें सब अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे पहले, ये हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 27/32, 5/9/32/27 किया तो कन्वर्ट हो गया इसमें, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आएगा 135/8 विच इज इक्वल टू 16 7/8, ये हमारा आंसर है। तो थर्ड प्रॉब्लम इज दिस। तो थर्ड प्रॉब्लम में ये गिवन है और आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें। तो ब्रैकेट में क्या गिवन है आपका, ब्रैकेट में ये गिवन है 7 7/8 डिवाइड 9/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना हो जाएगा 46/9। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन था तो उसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 63/8 डिवाइड 189/20। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46 - 9 63/8, अब ये डिवीजन था मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस बिकम्स, ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया 46/9 माइनस 5/6 विच इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 9 और 6 का 18, तो ये हो जाएगा 92 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 77/18, यानी जो हमारे ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू थी वो हो गई 77/18। ये हो गया 11/2 और ये डिवीजन ये हो जाएगा अगेन 11/3 ऑफ 1/4 प्लस, अब ये कितना आया था आपका ब्रैकेट का 77/18 इंटू 9/11, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये आपका 5, और ये 5 ऑफ 1/10 तो 5 इंटू 1/10, तो ये हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड 1/2 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, माइनस 10 इंटू, तो ये 10/20 तो 1/2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, अभी 11/2, ठीक है, ऑफ 11/3 ऑफ 1/4, ऑफ को सॉल्व किया हमने तो ये क्या हो गया 11/12 यानी डिवाइड, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर में क्या हो गया 5, अब ये डिवीजन था यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, या 5/1/2 करोगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू 5 इंटू 2 माइनस 5,
एंड विच इज इक्वल टू 11/2। 11 यहाँ डिवीजन था तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होके 12/11 प्लस, अब ये मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 11 से 7 9 और 2, तो ये हो जाएगा 7/2 अपॉन 10 - 5 5। अब ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा 6, न्यूमरेटर में आ गया 6 + 7/2 और डिनोमिनेटर में 5 विच इज इक्वल टू 19/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 विच इज 19/10। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ये आपको लेफ्ट में ये एक्सप्रेशन गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू 2 to the power n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो है आपका 6 to the power 6 अभी डिवीजन था तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिवर्स हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ये ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो 6, ये कितने टाइम्स है 6 to the power 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 6 to the power 6। ठीक है, और ये 3/6 3/6 3 टाइम्स है, तो इसको हमने लिख लिया 3 टाइम्स 3 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 टाइम्स है 2 to the power 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6, और ये 4 टाइम्स है तो 4 × 4 to the power 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 6, अब ये कितना हो जाएगा 6 to the power 7, पावर्स ऐड हो गए, यहाँ पावर 1 थी और 6 तो ऐड हो गया, और नीचे यहाँ पे पावर 1 तो ये ऐड होके 3 to the power 7 2 to the power 7 और 4 to the power 7। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 6 to the power 7 को हमने क्या लिख लिया, दिस मल्टीप्लाइड बाई, अभी हो जाएगा 2 to the power 7 अपॉन 2 × 2 to the power 7 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2, अब इसको ओपन कर देंगे तो 2 to the power 7 3 to the power 7 और ये हो जाएगा 3 to the power 7 और ये कन्वर्ट अपॉन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो इसलिए हमारा आ गया 1, जिसको कि आप लिख सकते हो 2 to the power 0, और आपको ये गिवन है कि इसकी वैल्यू 2 to the power n के बराबर है, तो मीन्स n इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। दिस इज द आंसर एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज, ठीक है, ये गिवन है 7 7 7 प्लस अगेन 7 7, फिर मल्टीप्लाइड है 7 का, फिर और ये सब है, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 5/77 और ये हो जाएगा 11/35। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट 11 7 ये 5 1 ये 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 प्लस, अब ये 7 और ये 7 दो थे तो ये दोनों 7 से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1। ठीक है, ये 7 से ये 7 को कट किया और फिर ये 7 से ये वाले को कट किया, तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसका बेसिकली ठीक है मल्टीप्लाई करने का, चाहो ये यहाँ भी 4 टाइम्स है यहाँ भी 4 टाइम्स है, तो आपको क्या करना है, इसको 1 2 3 4 तक लिखना है, फिर आपको रिवर्स जाना है 3 2 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया, देन यू विल गेट द आंसर 420। ठीक है, तो सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन में एक दो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो सीक्वेंस किसको पहले सॉल्व करना है और लेफ्ट टू राइट आपको सॉल्व करना है, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके करना, अगर कुछ भी मिस हुआ तो फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।